हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद आपके अपने कुंदन सर के झा उपस्थित है आज फिर से एक ऑनलाइन स्टूडियो जो कृष्णनंदन सर के स्टूडियो में हम हैं और उनका स्टूडियो जो है अभी सेटअप किए हैं। तो सोचे हैं कि चलते हैं थोड़ा उनके सेटअप से देखें हम क्या है। तो आज जो है हम थोड़ी देर के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का। क्लास 11th केमिस्ट्री जो है ये समझिए कि आपको पूरे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आगे चलकर सारे कंप्यूटर एग्जामों में क्लास 11 में केमिस्ट्री पूरा भरमार रहता है। चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दो या फिर बिहार पुलिस का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दोगे तो ये रहता ही रहता है। तो इसी के लिए और ये टॉपिक जो है इस चैप्टर 11 क्लास के एक चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो क्या होने वाला है मेरे भाई? मोल कंसेप्ट यानी मोल के बारे में जानना है। चैप्टर 1 तो आपको पता है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाएं। हिंदी में कहे तो केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाएं, यानी केमिस्ट्री के बारे में जितने बेसिक चीजें हैं वहां से जानना होता है। तो सबसे बेसिक चीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? मैटर से। और मैटर में जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थ की मात्रा के बारे में, पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए एक एसआई यूनिट डेवलप किया गया जो 7वां आधारी राशि बनकर तैयार हुआ था। आपको पता होगा कि एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट में 7 आधारी राशि बनाए गए, 7 आधारी राशि को लिया गया है। बाकी जितने सारे राशियां हैं, जितने सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सबको जो है हम लोग कहते हैं ड्राइव। ड्राइव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो व्युत्पन्न किए गए हैं। जैसे मान लो क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। किसी भी चीज के लंबाई और चौड़ाई से मल्टीपल करने पर जो मान होता है वही क्षेत्रफल होता है। क्योंकि लंबाई को नापने के लिए, लंबाई को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट में इसको लिया गया है मीटर में, और चौड़ाई भी चूंकि मीटर ही होता है, चौड़ाई भी क्या होता है? लंबाई ही है एक प्रकार का, इसलिए मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। हम ये मीटर स्क्वायर एक क्या है? ये भी एक यूनिट है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है क्षेत्रफल, जिसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। लेकिन ये बना कैसे है? मीटर इंटू मीटर से, जो कि दोनों क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। तो वैसे ही 7 फंडामेंटल यूनिट में जो है मेरे भाई, 7 फंडामेंटल यूनिट में जो है मेरे भाई, 7 फंडामेंटल यूनिट में आप लोगों को एक और यूनिट पढ़ना है जिसका नाम है मोल, 7वां आधारी राशि। दैट मीन्स मोल 7वां आधारी राशि है। 7वां आधारी राशि क्या है? मोल है। ये 7वां आधारी राशि है। जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे लंबाई के लिए मीटर पढ़े थे। उसके बाद में यहां से हम लोग द्रव्यमान के लिए, ये सब क्लास 9 का बेसिक चीज, द्रव्यमान के लिए हम लोग केजी लिए थे। उसके बाद में मेरे भाई हम लोग समय के लिए सेकंड लिए थे। उसके बाद में ताप के लिए केल्विन लिए थे। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला सीडी लिए थे। 1 2 3 4 5 और एक हमने लिया था विद्युत धारा के लिए हम लोग एम्पियर लिए थे। और यही एक 7वां आया था, याद होगा आपको, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग कहते थे मोल। मोल का वास्तविक अर्थ जो होता है मेरे भाई, वो होता है ढेर। मतलब एक टीला टाइप का, बहुत सारे चीजों का एक ढेर, उसको बोलते हैं क्या? मोल। मोल का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, यानी कि यह किसी चीज के ढेर को बताएगा। और वह ढेर कौन सा है? पदार्थ की मात्रा है। यानी अगर हम बात करें तो पदार्थ की मात्रा, ये जो मोल है, अब ये मोल क्या बताता है? तो मोल बताता है किसी प्राथमिक तत्व जो है, कोई प्राथमिक पदार्थ हैं, उसके परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को व्यक्त करने वाला, जो व्यक्त करता है वही होता है मोल। और यह एक मोल, अगर हम बात करें मोल की, या सिर्फ एक मोल की, जहां मोल मतलब क्या, एक मोल की बात करेंगे, जब मोल सिंपली मोल कहेंगे, जैसे हम कहेंगे आदमी, तो एक आदमी की बात हो रही होगी। और हम जब कहेंगे 4 आदमी तो समझेंगे 4 आदमी। तो यहाँ एक मोल, जो परमाणु या अणु या आयन की संख्या है, वह एक मोल में कितने परमाणु या अणु या आयन होते हैं,
कितने परमाणु या अणु या आयन होते हैं, तो वह होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि 23। ये आपको ये होता है एटम कह लो, मोलेक्यूल कह लो, या फिर आयन कह लो। ये सभी क्या होते हैं, ये एक मोल में, एक मोल अगर एटम है तो उसमें इतने, सॉरी एक मोल का बात जहां करेंगे वहां उसमें इतने एटम होंगे। जैसे हम कहेंगे एक मोल सोडियम, एक मोल सोडियम Na में कितने परमाणु होंगे, तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएंगे, सोडियम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम हो जाएंगे। तो क्या मोल की ये छोटी छोटी बातें समझ में आई आपको? हम जो ये क्लास पूरे फंडामेंटल नहीं है, ये बेसिक से नहीं है, आपको हमने एक डेमो दिखाया है ताकि आप इसके बारे में ये समझ सकते हो। और ये मोटा मोटे तौर पर मोल के बारे में बातें बताए हैं कि मोल है क्या। तो मोल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, आधारी राशि है। आधारी राशि में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ, ये सभी क्या होते हैं, इस सबको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और इसके जो यूनिट है एसआई में ये होता है मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर और मोल। यही मोल की बातें हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में, कर रहे हैं। तो क्या ये मोल के बारे में बात समझ में आपको आया या नहीं आया? जरा कमेंट में बताएंगे कि ये मोल की बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब भी हम मोल की बात करेंगे तो आपको क्या समझना है मेरे भाई, जब भी हम मोल की बात करेंगे तो आपको समझना है कि एक मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 कुछ भी। जैसे हम कहते हैं एक दर्जन केला लाओ, तो आप कितने केला लाओगे? एक दर्जन केला लाओगे, कितने लाओगे? तो 12 केला। वैसे ही हम कहेंगे एक जोड़ा जूता लाओ, तो आप क्या समझोगे? एक जोड़ी जूता का मतलब आप क्या समझोगे? समझोगे मेरे भाई कि 2 जूते लाने हैं, दोनों अलग अलग पैर के, है ना। ऐसे नहीं 2 जूते लेकर चलाओगे, ऐसे नहीं। तो ये हमने क्या बताया कि एक दर्जन का मतलब जहां 12 केला, एक जोड़ा का मतलब जहां 2 जूता, तो वैसे ही एक मोल का मतलब क्या समझना है मेरे भाई? एक मोल का मतलब समझना है 6.022 × 10⁻23 एटम या मोलिक्यूल या आयन, जो भी केला कह लो। हम कहेंगे एक मोल आदमी मतलब इतने आदमी। अब इतने आदमी तो गिनना संभव है ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सब कुछ गिनने को ले जाएंगे तो भी ये संख्या को नहीं गिन सकते हैं। और इसी संख्या को नाम दिया गया है एवोगाड्रो संख्या, और इस एवोगाड्रो संख्या को दर्शाते हैं Na से। Na एवोगाड्रो नंबर किससे दर्शाते हैं? Na से दर्शाते हैं। एवोगाड्रो नंबर दर्शाते हैं Na से। ये क्या है? एवोगाड्रो संख्या क्या है? 6.022 × 10⁻23 एटम या मोलिक्यूल को हमने नाम दिया है एवोगाड्रो संख्या। ये एक ऐसा संख्या है जो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, एक मोल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल सोडियम, एक मोल पोटेशियम, कोई भी लेंगे तो उसमें इतने एटम या मोलिक्यूल। जैसे मोलिक्यूल कहां आएगा? जहां हम बात करेंगे जल का, H2O। अब ये क्या है? एक अणु, तो एटम है नहीं। तो जब वहां कहेंगे एक मोल H2O, एक मोल H2O, तो इसका मतलब होगा क्या? 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो अगर ये फंडामेंटल बातें समझ गए हैं तो क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले? और नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए फिर पार्ट 2 लेकर के हम जल्द ही आएंगे।